सत्यराम दादू दयाल जी महाराज उपजन के अंक का निरूपण कर रहे हैं और इसमें अपने आप को उपलक्षण करके और संसार की स्थिति बता रहे हैं। कह तो रहे हैं अपने ऊपर, परंतु बता रहे हैं संसार की स्थिति, क्योंकि दादू दयाल जी महाराज तो जन्म से ही ज्ञानी थे। फिर भी अपने आप को उपलक्षण करके दयाल महाराज कहते हैं, जब हम उजड़ चालते तब कहते मार्ग माय, दादू पहुँचे पंथ चले कहयू मार्ग नाय। जब हम उजड़ चालते का तात्पर्य यह है कि संसार के अंदर यदि कोई सत्संग की तरफ जाता है, कोई साधु संगति करता है, तो ये गृहस्थ लोग क्या कहते हैं, अरे इसका दिमाग खराब हो गया है, ये बाबा जी बनने के लिए जा रहा है, इसकी शादी कर दो, नहीं तो ये कहीं पे साधु बन जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करता है, तो अज्ञानी लोग कहते हैं कि ये मार्ग पर चल रहा है। जो संसार के ही कार्यों में रचा हुआ है, पचा हुआ है, सांसारिक वासनाओं की पूर्ति के लिए ही जो कार्य कर रहा है, उसके लिए तो सांसारिक लोग क्या कहते हैं कि मतलब ये बहुत अच्छे मार्ग पर चल रहा है, ये कमाता है, ये खाता है, इसको परिवार की चिंता है। जब हम उजड़ चालते तो कहते हैं मार्ग माय, तो कहते हैं ये बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा है, जो सांसारिक कार्यों में फंसा हुआ है, प्रवृत्ति मार्ग के अंदर पदार्थों की प्राप्ति में फंसा हुआ है। और दादू पहुँचे पंथ चल कयू मार्ग नाय। और यदि निवृत्ति मार्ग के द्वारा यदि कोई भक्ति मार्ग में चलता है, तब कहते हैं कि मतलब ये मार्ग नहीं है, इसका दिमाग खराब हो गया है, ये पागल हो गया है। मीरा बाई कहती है ना, लोग कहे मीरा वही रे बावरी। लोग कहते हैं कि मीरा बावड़ी हो गई, और सास कहे कुल नासी रे, और सास कह रही कि तो कुल का नाश करने वाली है। तो महाराज ये संसार ऐसा ही है कि जो संसार के कार्यों में रचा पचा हुआ रहता है, तो सांसारिक लोग कहते हैं कि सही मार्ग पर चल रहा है। और यदि आदमी निवृत्ति मार्ग के ओर चलता है, भक्ति मार्ग की ओर चलता है, सत्संग की ओर चलता है, परमात्मा की प्राप्ति की ओर चलता है, तो कहते हैं ये वो मार्ग ना है, ये मार्ग नहीं है, ये मार्ग भटक गया है, ये पागल हो गया है। ऐसा कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि पहले उजड़ चालते करते सब सम्मान। जब हम उजड़ चलते तो सब सम्मान करते हैं हमारा, अतः सांसारिक कार्यों में रचे पचे हुए रहते थे तो सब सम्मान करते थे। और जब हम हृदय हरि धर्या, और जब हमने हृदय के अंदर परमात्मा का ध्यान दिया, तो लोग कहे अनजान, तो लोग कहते हैं कि ये तो जो है मतलब पागल हो गया है, ये तो इसका दिमाग खराब हो गया है, ये घर बार छोड़ करके बाबा जी बनने जा रहा है। इस प्रकार की बातें करते हैं। चलो अस्तु। और कहते हैं दयाल महाराज, पहले हम सब कुछ किया, बरम गरम संसार, दादू अनबे उपजी, राते सिरजनहार। अपने को उपलक्षण करके कह रहे हैं कि पहले हम सब कुछ किया। इसका तात्पर्य यह है कि अज्ञान अवस्था के अंदर सांसारिक प्राणी पहले भरम कर्म संसार, जितने भी जो निषिद्ध कर्म हैं या जो कुछ भी सांसारिक प्रपंच है, वो सब करते हैं। पहले हम सब कुछ किया, भरम कर्म संसार, दादू अनुभव उजी। परंतु यदि सत्संग के माध्यम से, गुरु उपदेश के माध्यम से जब ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो राते सृजनहार, तो हम परमात्मा की ओर लग गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मान लो पहले यदि कोई भटका हुआ भी है, और यदि अंत में यदि मतलब परमात्मा की ओर लग जाता है, तो कोई खास बात नहीं। ऐसा कहते हैं कि प्राय संसार के अंदर सारे ही आदमी प्रारंभिक अवस्था के अंदर इसी प्रकार से प्रपंच में रहते हैं, पर यदि बाद में भी यदि सत्संग के माध्यम से, गुरु के माध्यम से यदि वो मतलब परमात्मा की ओर लग जाए, तो बहुत अच्छी बात है। और कह रहे हैं दयाल महाराज, सोई अनुभव सोई उपजी, सोई शब्द तत्सार,
सुनता ही साहिब मिले मन के जाहि विकार। सोई अनुभव वही यथार्थ ज्ञान है, सोई उपजी वही ज्ञान की उत्पत्ति है, सोई शब्द तत्सार और वही शिक्षा रूप शब्द है। सुनता ही साहिब मिले जिसके कारण से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, यही अनुभव सच्चा अनुभव है, यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्चा शब्द है कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, हम परमात्मा की प्राप्ति की मार्ग की ओर लग जाएं महाराज। यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्चा अनुभव है और यही सच्चे शब्द हैं। और मन के जाए विकार, और जो हमारे मन के जो विषय विकार हैं इनसे हम निवृत्त हो जाएं, इनसे हम उपराम हो जाएं, इनके अंदर हमारी रुचि नहीं रहे महाराज, तो हमारे को सच्चा अनुभव हुआ, तो हमारे को सच्चा ज्ञान हुआ, तो हमारे को सच्चे शब्द सुनने को मिली महाराज। और कह रहे हैं दयाल महाराज, दादू जैसा ब्रह्म है तैसी अनुभव उपजी होय, जैसा है तैसा कहे दादू बिरला कोई। जिस प्रकार से परमात्मा निर्विकार है, निराकार है, अखंड है, व्यापक है, वैसा यदि किसी को अनुभव हो जाए, दादू जैसा ब्रह्म है, ब्रह्म कैसा है, निराकार है, निर्विकार है, अखंड है, व्यापक है, तैसी अनुभव हो जाए। इस प्रकार का अनुभव यदि किसी साधु को हो जाए, किसी व्यक्ति को हो जाए, तो जैसा है तैसा कहे, तो जैसा ब्रह्म है वैसा का वैसा वो कहे, तभी कोई बिरला संति दादू बिरला कोई, वास्तविक तत्व को कोई बिरला संत ही बता सकता है, उपदेश कर सकता है, अन्यथा नहीं। जिसको खुद को ही अनुभव नहीं है महाराज, वो वास्तविक तत्व क्या बताएगा। तो जिसको परमात्मा का वास्तविक तत्व का ज्ञान हो गया है कि वो निर्विकार है, निराकार है, अखंड है, व्यापक है, इस प्रकार के ब्रह्म का जिसको ज्ञान हो गया है, जिस संत को, वही संत वास्तविक तत्व का उपदेश कर सकता है, जैसा है तैसा कहे, जैसा ब्रह्म है वैसा वो कह सकता है, दादू बिरला कोई। परंतु इस प्रकार के जो संत हैं वो बिरले ही मिलते हैं। चलो वास्तु इस प्रकार से दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि संसार ऐसा है महाराज कि जो सांसारिक कार्यों में रचा पचा रहता है उसके लिए कहते हैं कि सही मार्ग में चलता है, और जो परमात्मा की तरफ चलता है उसके लिए कहते हैं कि मतलब ये मार्ग भटक गया है। प्रारंभिक अवस्था के अंदर सभी जो है संसार की ओर प्रवृत्ति होती है, परंतु जब सत्संग प्राप्त हो जाता है, गुरुदेव की प्राप्ति हो जाती है और उसके भाग्य खुल जाते हैं, तो महाराज वो परमात्मा की ओर चलता है। वही सच्चा ज्ञान है, वही सच्चा अनुभव है, वही सच्चे शब्द हैं जिसके सुनने से परमात्मा की तरफ प्रवृत्ति हो हमारी। और जिस प्रकार का परमात्मा निराकार है, निर्विकार है, अखंड है, व्यापक है, इस प्रकार का अनुभव यदि किसी को हो गया है तो वही वास्तविक तत्व का वर्णन कर सकता है। और इस प्रकार के संत बिरले ही होते हैं। ये बात दादू दयाल जी महाराज इन साखियों के अंदर बताते हैं, और हम यहीं जो है इस उपजन की हमको विराम देते हैं। सत्य राम।